का खत्म होने को है इंतजार। इंतखाबी दंगल सजने में बाकी दिन 4। आम इंतखाबात के लिए उल्टी गिनती हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन के लिए सियासी और इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। हर हलके में जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स की भरमार। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जोर पकड़ गईं। गलियां और मोहल्ले भी इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर से सज गए। पाकिस्तान के चारों सूबों में सीपैक कॉरिडोर्स बने। ऑरेंज लाइन लाहौर में पाकिस्तान की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन, उसका आगाज़ हुआ। वो जो इंडेक्स CPI 2013 में पिछली हुकूमत ने छोड़ा था, वो इंडेक्स कम होकर इन 5 सालों में 117 पे आ गया। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर से हुकूमत आई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी। कहा, मोटरवे पर इल्जाम लगाने वाले कोई इल्जाम साबित ना कर सके। PTI दौर में करप्शन उरूज पर रही। आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। जितने हम काम करके गए थे, एक एक करके कमाना। ये PKLI यहाँ करीब ही है। PKLI में किसका इलाज होना था? आम आदमी का किडनी लीवर ट्रांसप्लांट। पहले साकिब निसार ने बर्बाद किया। उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, वो अपना साड़ निकाल के चले गए। इमरान खान साहब को तो पता था कि उन्हें बार बार आना पड़ेगा। पॉलिटिशियन को तो आना पड़ता है, 5 साल बाद नहीं, हर 2-2.5 साल बाद ही आना पड़ता है। बल्दियाती इलेक्शन में भी आते हैं, फिर आप असेंबली के इलेक्शन में आते हैं। PKLI को बर्बाद। पाकिस्तान में नफरत की सियासत को कम करना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर सकती है। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, मुल्क को रवादारी की जरूरत है। हुकूमत में आकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। अगर इब्तदाई तशखीस कर लें, अर्ली डायग्नोज कर लें चीज़ों को, तो हम एक बहुत बड़ी जो बीमारी है और जो एक फाइनेंशियल लोड है उससे हम बच सकते हैं। तो हमारा जो रोड मैप होगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमारे वोटर्स ने चाहा, तो हेल्थ में यही होगा रोड मैप। गवर्नमेंट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें दी तो हम ये दोनों पहलुओं पे काम करेंगे। और PKLI बुनियादी तौर पे पूरे पाकिस्तान में क्लिनिक्स कायम करने थे। हमने पहले स्टेप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स में कर चुके थे। लीगी उम्मीदवार मियां मरहूब अहमद की इंतखाबी मुहिम। PP 173 में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। कहा, 8 फरवरी का दिन मुल्क कौम के लिए एक रोशन नवीद लेकर आएगा। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। NA 128 से उम्मीदवार ऑन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी। पीर गाजी रोड और गालिब मार्केट में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल। उधर ऑन चौधरी की मियां आमिर महमूद से मुलाकात हुई। इलेक्शन मुहिम और आइंदा के सियासी लाहे अमल के बारे में तबादला ख्याल किया। लीगी उम्मीदवार PP 161 उमर सोहेल ज़िया भट्ट भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो, इलेक्शन हार चुके वोटों की खरीदो फरोख्त काबिले मुजम्मत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी लाहौर में करप्शन मुतारिफ कराना चाहती है। हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी है। अता तारड़, अब हमारे किसी दफ्तर आए तो जवाब देंगे। हम नून लीग की गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का जवाबी वार। कहा, अता तारड़ को बिलावल भुट्टो से शिकस्त नजर आ रही है। जुल्फिकार अली बदर ने कहा, वोट को इज्जत देने वाले अब नोट को इज्जत दे रहे हैं। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन का एहसन इक़दाम। ख़ियाबान कायद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम उम्मीदवार PP 168 मियां ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने किया। कहा, जमात इस्लामी महदूद वसाइल के बावजूद आवाम की खिदमत करती है। मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, मुआशी इस्तेहात मईशत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। जिस हालत में मुल्क मिला, इससे बेहतर हालत में देकर जाएंगे।
आम इंतखाबात 2018 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स ने कौमी असम्बली के 68.5% उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर लीं। 31.43% की अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब पुलिस की भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1,30,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज और रेंजर्स के 66,000 जवान भी शामिल। हसास पोलिंग स्टेशंस को 6 दर्जाती सिक्योरिटी दी जाएगी। आम इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते कल से लाहौर समेत सूबे भर में फ्लैग मार्च करेंगे। महकमे दाखिला के मुताबिक पाक फौज पोलिंग के दौरान महफूज माहौल फराहम करेगी। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। महकमा मौसमियात की शाम तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर को फिजाई आलूदगी से मुकम्मल छुटकारा मिल गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर समेत सूबे भर में नमूनिया बेकाबू। मजीद 5 मासूम जिंदगियां निकल गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में 160 नए केसेस भी सामने आ गए। शहर में नमूनिया से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। चिकन सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त 4 रुपये सस्ता। फी किलो कीमत 634 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडा 28 रुपये में मिलने लगा। महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों और फलों की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। लहसुन अदरक 700 और प्याज 260 रुपये किलो में फरोख्त। किनू 320, केला 200 रुपये दर्जन और सेब 440 रुपये किलो में फरोख्त। बाबे आज़ादी वाहगा बॉर्डर को शाही किला की तर्ज पर रीडिज़ाइन किया जाएगा। पंजाब काबीना ने रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट और फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। दाखिली गेट शाही किला के आलमगीरी गेट की तर्ज पर बनाया जाएगा। प्रेड ग्राउंड में लोगों के बैठने की गुंजाइश तकरीबन 18,000 हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमा ताल्लुकात आमा दौरा। वज़ीर आला ने डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने DGPR के मुख्तलिफ सेक्शन का मुआयना किया। इमारत को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामी और तदरीसी मसाइल और हायर एजुकेशन कमीशन के फ़रोग पर गुफ्तगू। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने यूनिवर्सिटीज़ के मामलात की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस बानो कुदसिया की आज 7वीं बरसी। बानो कुदसिया ने 27 के करीब नावल, कहानियाँ और ड्रामे लिखे। बानो कुदसिया को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और गुलकारा मलका-ए पुखराज की आज 20वीं बरसी। मलका-ए पुखराज को ठुमरी, गज़ल, भजन और डोगरी लोकगीतों पर अबूर हासिल था। इन्हें हफीज़ जलंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर बेपनाह शोहरत हासिल हुई।